जाने किस किस का हौसला है। तो सबसे पहले जो ये जनता दिख रही है मुझे, ये ऊपर भी दिख रहा है, ये बराबर में भी दिख रहा है, सबको एक ही चीज बोलेगा नजीबाबाद का, ये आई लव यू नजीबाबाद वालों। ये प्यार, ये भरोसा, ये उम्मीद, ये मेरी सोच से बढ़ के, आप यकीन करेंगे कि पूरा दिन इस कश्मकश में था कि लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितना आएंगे, प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी सोच से ऊपर 8 बजे पूरा ग्राउंड फूटा, ये नजीबाबाद की जनता का प्यार है। ये गवाही है इस बात की, ये गवाही है इस बात की कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ये गवाही है इस बात की कि एक लहर होती है, एक पहले सुनते रहे, जहाँ जहाँ बात दिल को छुए वहाँ आवाजें करें, आप बेशक करें, लेकिन जब बात दिल को छुए नहीं करे तो मैं अपनी बात रखूँ। तो ये गवाही है इस बात की कि किसी की लहर होती है, किसी की आंधी होती है, किसी का तूफान होता, वसीम नाम का जलजला है, वसीम नाम का जलजला दिखाई दे रहा है। और इस जलजले की जिम्मेदार, इस जलजले का पूरा हक, पूरा शेर, पूरा क्रेडिट जाता है नजीबाबाद की जनता को। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी आवाज पे सलमान खान आ सकता है, मेरी आवाज पे अक्षय कुमार आ सकता है, मेरी आवाज पे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब, सीएम साहब आ सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज पे नजीबाबाद की जनता रही है, सबसे बढ़ गया मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को लाने के लिए मैंने सालों मेहनत की है, कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को लाने के लिए मैं पैसा देता हूँ, कहीं ना कहीं सलमान खान को लाने के लिए उन्होंने मुझसे फीस लिया, लेकिन ये जनता फिर में आ रही यार, दिल भी निकाल के रखूँ तो काम है, अपना दिल भी इस जनता के लिए, इन लोगों के लिए निकाल के रखूँ तो शायद कम पड़ेगा। लेकिन मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना मैंने कभी मन शेयर किया, ना मैंने कभी स्टेज पर, तो जो भी बोल रहा हूँ ये अंदर के दरवाजा जो निकले जा रहा है। तो जाने अनजाने कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल जाए, क्योंकि कोई मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, साफ मन से राजनीति में आया हूँ, सियासत में आया हूँ, और बिल्कुल साफ नीयत लेके आया हूँ। ना कभी लिखता हूँ, ना कभी पहले से तैयारी करता हूँ, जो माहौल दिखता है, जो जनता के चेहरे में चमक दिखती है, वो चमक मुझे अपने आप बोलने पर मजबूर कर देती है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आप लोगों से, दरअसल इस बार आप लोगों ने जो प्यार, जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर जगाया है या मुझ पर बनाया है, तो मुझ पर किया है, मैं तो क्या, मेरी 7 नस्लें भी आपकी कर्जदार रहेंगी, मेरी 7 नस्लें भी इस नजीबाबाद शहर की जनता की कर्जदार रहेगी। और मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। और ये जो प्यार है ना, ये जनता इतनी नासमझ नहीं है जितना इनका बेवकूफ बनाया गया। जनता समझ रही है कौन दिल से बोल रहा है और कौन जुबान से बोल रहा है। जनता मेरे दिल से निकले हुए अल्फाजों को समझ रही है, मेरी मोहब्बत को समझ रही है, मेरे मीठे बोल को समझ रही है। हेलो, क्योंकि मैंने सुना था कि दुनिया में के सारे शहद मिला लो, सारी मिठाई ले आओ, सारी मिठास ले आओ, उन सारी मिठास से जो मीठा होता है तो जुबान का एक बोल होता है। और वो जुबान का बोल मैंने आज तक इस पूरी जनता में कोई मुझे मिला हो, किसी ने मुझसे बात की हो, कभी मेरे चेहरे पर सिकड़ने से मुस्कुराहट मिली होगी, कभी तेजाई नहीं मिली होगी। मैंने हमेशा मोहब्बत से पेश आया। इसी तरह इस जुबान में सारे समंदर की कड़वाहट निकाल के एक तरफ मिला लो तो जुबान से निकला हुए कड़वा बोल जो असर करता है वो कड़वा असर नहीं करेगा। मैं मोहब्बत लाया हूँ, मोहब्बत से दिल को जीत रहा हूँ। मैं विपक्ष को भी कहता हूँ, दूसरे उम्मीदवारों को कहता हूँ, अरे वसीम कुरैशी जैसी मोहब्बत ले आओ, जनता को अपराध से भी आएगी, जल्द चुनाव बराबरी करो, बराबरी करो, वसीम कुरैशी बनो,
जज्बा अपने अंदर लेके आओ। मैं बिल्कुल मैंने आज तक जो भी किया है नजीबाबाद शहर के लिए निस्वार्थ भाव से किया है, साफ दिल से किया है, साफ नीयत से किया है। उसमें कभी सियासत ना रही है और ना कभी रहेगी। मैं जो बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं वादे करने से ज्यादा वादे निभाने पर यकीन करता हूँ। देखिए, मैंने नजीबाबाद की जनता से एक वादा किया कि मैं एम्बुलेंस दूंगा। ये मत समझिएगा कि मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ। एम्बुलेंस देना बड़ी बात नहीं है। एम्बुलेंस कई संस्थाएं फ्री देती है, कई लोगों ने फ्री दी है, लेकिन फ्री के नाम पे, तेल के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे उतना पैसा ले लेते हैं जो पेट भर जाती है। लेकिन मैंने एम्बुलेंस का वादा किया, पूरा किया। और जब एम्बुलेंस दी तो ये बात बोल के दी कि तेल मेरा होगा, यहाँ तक कि ड्राइवर की सैलरी मेरी होगी। और ड्राइवर को ये बोला कि बेटा अगर तूने खाना भी मरीज से घर से खा लिया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ये जज्बा है मेरा। और ये अगर मैं सियासत को सोच के देखा, ये अगर मैं सियासत को या चुनाव को दिमाग में रखते हुए देखा तो टिकट मिलने के बाद देता, चुनाव लड़ने के बाद देता, चुनाव से पहले नहीं देता। क्योंकि एम्बुलेंस आज भी चल रही है, मेरा टिकट ना मिलने के बाद भी चल रही है, मेरा चुनाव ना लड़ने के बाद भी चल रही है। और ये एक एम्बुलेंस है, अगर 10 एम्बुलेंस की नजीबाबाद शहर को जरूरत पड़ी तो उसी पुलिस देगा। नजीबाबाद को 10 एम्बुलेंस की जरूरत भी पड़ी तो वसीम कुरैशी देगा। उसके अलावा मैंने 2 वादे किए कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा कॉलेज जिसमें बच्चा अपने घर से आए, अपने घर से निकले तो उसमें ना किताबों का बोझ हो, ना ड्रेस का बोझ हो, ना फीस का बोझ हो, ना उसके माँ बाप इस टेंशन में रहे कि यार महीने आ रहा बच्चे की फीस देगी या साल आ रहा बच्चे का कोर्स देना। ऐसा स्कूल दूंगा। और वो मैं कोई चुनाव के वादा नहीं कर रहा हूँ, और मुझे वोट दो या मत दो, नजीबाबाद को दूंगा तो दूंगा। ऐसा स्कूल दूंगा या दूंगा, मैं किसी से इसके लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए। ये नजीबाबाद का बेटा वादा कर रहा है कि नजीबाबाद को एक स्कूल देगा और अगले 2 साल के अंदर देगा। और इसी महीने में, इसी 15-20 दिन के अंदर उसकी बुनियाद रख के जाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी ले चुका, उसके लिए प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि अच्छे से किसी गणमान्य लोगों को बुला के उससे मैं बुनियाद रख के जाऊँ। ये वादा मेरी हैसियत के मुताबिक मैं पूरा कर सकता हूँ। ये वादा मेरी हैसियत है, आज नहीं तो कल टाइम लगेगा, पूरा कर सकता हूँ। दूसरा वादा मैंने नजीबाबाद से किया कि मैं ऐसा हॉस्पिटल दूंगा जिसमें फ्री इलाज होगा। दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ, मेरठ ले जाओ, कलकत्ता, अरे कहीं नहीं ले जाना, नजीबाबाद से ला इलाज तो सब जगह से ला इलाज। ऐसा हॉस्पिटल नजीबाबाद की जनता को फ्री देगा और नजीबाबाद का ये बेटा देगा और अपने दम पे देगा। ये वादा करने की मेरी औकात है, मैंने किया और पूरा करूंगा। लेकिन दो बातें मैंने नजीबाबाद से किए, ये निभाऊंगा। वक्त लग सकता है, पूरा होगा, क्योंकि जिसने वादा तोड़ दिया समझ लो उसने अपने जमीन पर तोड़ दिया। जो एक बात का नहीं वो एक बात का नहीं, जो एक बात का नहीं, एक बात का नहीं, खाने वाले उसी बात का। और ये अलग ऐलान पूरी पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। दूसरी बात, हॉस्पिटल लेने की मेरी औकात है, मैं दूंगा, मेरी हैसियत है, मैं दूंगा। फ्री स्कूल लेने की मेरी हैसियत है, मैं दूंगा। टूटी फूटी सड़कें बनवाने की मेरी हैसियत है, मैं बिना चुनाव के नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता। नजीबाबाद में एक अच्छा पार्क बनवाने की जरूरत है, मैं बिना चुनाव के नहीं दे सकता। नजीबाबाद के अंदर जो बदहाल है, जो विकास नहीं हुआ है, वो विकास पूरा कराने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं नहीं दे सकता। इसलिए मुझे मेरे
सीनियर लोगों ने, मेरे मिलने वालों ने मुझे बोला कि ऐसा इंसान चाहिए जो चुनाव लड़ने से पहले जनता के लिए इतना कर रहा है, वो चुनाव लड़ने के बाद जनता के लिए क्या करेगा, ऐसा इंसान चाहिए। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, किया, यकीन करो ना चाहते हुए मैं चुनाव में आया, सिर्फ नजीबाबाद के लिए आया। नजीबाबाद का दर्द अपने अंदर लेकर आया, नजीबाबाद की मोहब्बत अंदर लेकर आया। और मैं आज इस मंच से ऐलान कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे चुना और मैं इस पद पे बैठा, तो नगर पालिका में आने वाला जनता के हक का एक भी पैसा वसील कुरैशी के यहाँ लगता है तो ऐसा लगे जैसे उसके बच्चों पे कफन लगे। ये मैं कोई जोश में नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। अगर मुझे चुनाव की जरूरत होती, दो वजह से इंसान जो है चुनाव में आता है, दो सोच लेते, या तो उसे पैसा कमा ले या फिर उसे नेक भेद मिल जाए, चार लोग सलाम करने लगे, चेयरमैन साहब सलाम अलैकुम, चेयरमैन साहब नमस्कार, या पैसा कमा ले। अल्लाह ने पैसा भी दिया और स्टार्टअप भी इतना बड़ा दिया कि सलमान खान साहब में बड़ा होता है, अमिताभ बच्चन साहब में बड़ा होता है। आप खुद बताइए, क्या मुझे आपके दिल में हाथ रख के सोचिए क्या पैसे की जरूरत है? नहीं है। क्या स्टार्टअप की जरूरत है? नहीं है। फिर क्यों आया? ये फिक्र अपने अंदर लेकर आया। और मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि यार समझ में नहीं आता नजीबाबाद से इतनी फिक्र क्यों? ये मैं कोई लिखी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ तैयार नहीं किया, अंदर से निकल रही बोल रहा हूँ, जज्बात आ रहा है बोल रहा हूँ, और जज्बात अपने आप निकलते हैं और इतना प्यार देख के तो डबल निकलते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो एक दोस्त ने पूछा कि यार हमने मोस्टली देखा थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी कामयाबी मिलने के साथ ही लोग अपनी ज़मीन भूल जाते हैं, अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, अपना शहर भूल जाते हैं, अपने घर वाले भूल जाते हैं। मैंने जिसका खून खराब है वो भूल जाते हैं। खानदानी लोग ये नहीं करते। मेरी माँ ने मुझसे बोला था कि बेटा आसमान की बुलंदी को छूना, जितना चाहे ऊंचा बढ़ना, तेरे पैरों में जमीन को नहीं छोड़ी याद रखना, तेरे पैरों में कभी जमीन को नहीं छोड़ी याद रखना। और मैंने आसमान को छुआ लेकिन पैरों को जमीन में छोड़ दिया। मैंने आसमान को छुआ लेकिन पैरों को कभी जमीन में छोड़ दी। मेरी जमीन कौन है? क्या है मेरी जमीन? नजीबाबाद। क्या है मेरी जमीन? नजीबाबाद। पैदा हुआ, पहली सांस यहाँ ली, पहला कदम यहाँ रखा, चलना यहाँ सीखा, और लास्ट में नजीबाबाद लास्ट में मेरा दफीना भी नजीबाबाद के अंदर होना। और कांदा ये लोग भी जेल में बैठे हैं, दिल्ली मुंबई वाले हैं, दुबई वाले हैं, कनाडा वाले हैं, तो कैसे मैं अपना कदम कर दूँ इस नजीबाबाद शहर से? मैं बता दो, आप ही बता दो। अरे वो कमजोर गुब्बारे होते हैं जो जरा सी हवा में फूट जाते हैं। वसीम और हमदर्द इंसान है। नजीबाबाद का जहां जहां पसीना गिरेगा वसीम अपना खून बहा देगा। सिर्फ जान माल तन मन धन से नहीं, जान माल से नजीबाबाद के लिए खड़ा हूं। और मेरी चीज़ी, मेरी सच्चाई, मेरी हमदर्दी नजीबाबाद की जनता तक पहुंच रही है। तभी ऐसा बदलाव आपने नहीं देखा होगा 25-30 सालों में। इतनी उम्र का लौटा आया, सबकी आया पलट दी। देखा आप लोगों ने ऐसा माहौल? ये गवाही है, ये बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें आज मुझे सुनने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आई है। तो ये मोहब्बत है नजीबाबाद शहर की कि विपक्ष की बुनियादें ही पड़ी है, विपक्ष की बुनियादें ही पड़ी है। उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। वो अपनी टिकट की टेंशन में नहीं है, उन्हें एक ही टेंशन है, वसीम को टिकट होगा या नहीं होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? उन्हें टेंशन रातों में ख्वाब में भी वसीम आ रहा है कि आज से टिकट हुआ है नहीं हुआ। कोई डर के उठ रहा है वसीम को टिकट हो गया, कोई खुश। ये जब नेगेटिव बातें कान में पड़ने लगती है ना, वो ये बोलकर कि सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो दिल भी मानने लगता है कि चल यार मत कर। तो वकील साहब और मेरे दोस्त है, यानी लुमानी के बाद में मीडिया वाले कहते हैं कि भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बार बार बोला कि तुम्हारे लेवल का चुनाव नहीं है, काफ़ी जो है
जो उन्होंने देखा था सर वीडियो में देखने और आंखों से देखने में फर्क होता है। देखा कि सीएम साहब बार बार वसीम बोल रहे हैं, राज ठाकरे जो मुंबई की लाल है वसीम बोल रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान एक लाइन में खड़े और बीच में आपका नजीबाबाद का बेटा खड़ा है। तो जब उन्होंने देखा तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उन्होंने बोला चुनाव मत करो। और फिर मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे थे कि लोग ये नहीं समझते कि सर मतलब पाँव डगमगाने पे तो नजर है सबकी, पाँव डगमगाने पे तो नजर है सबकी, सर पे कितना बोझ है कोई देखता नहीं। तो क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी आ रही थी मेरे सामने, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से कर रहा हूँ, 2 महीनों से तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद भी कई लोगों की शिकायत आती थी कि हमसे नहीं मिला, हमसे नहीं मिला। मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, मुझे वक्त तो दो, मुझे सब तो करो। मैं आऊँगा, मैं एक दरवाजे पे आऊँगा, एक चौखट पे आऊँगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, साथ वालों का प्यार लेने आऊँगा। बस सब करो, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। लोग उस वक्त समझ नहीं रहे तो मन गई, मायूस हुआ। तो जिस जनता से, जिसे मैं परिवार बोलता हूँ, जिसे मैं अपना बोलता हूँ, जिस नजीबाबाद को मैं अपना नजीबाबाद बोलता हूँ, उस नजीबाबाद से मैंने मशवरा लिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ। मेरा मन कच्चा हो रहा है, मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा, ये सोचते हुए कि यार इतना खर्चा हो गया, सुनो इतना खर्चा हो गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के घर में मैयत होती है जब उन्हें टिकट ना मिले या वो हार जाए, मैं इसमें भी अल्लाह की मर्जी समझूंगा। अगर मुझे टिकट भी नहीं हुआ तो ये अल्लाह की मर्जी है, या शायद मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ। और उस वक्त भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला नजीबाबाद को ऐसा रहमत देना जो वसीम जैसी नीयत रखता हो और वसीम जैसा जज्बा रखे नजीबाबाद के। तो मुझे दर्द नहीं है, मुझे लालच नहीं है, हम तो फकीर है साहब, खुला उठा के चलते हैं। तो मेरे मन में इस तरह का ख्याल आया, मैंने मशवरा दे पूछा। आप यकीन करोगे शहर में एक मायूसी का माहौल था, एक दर्द का माहौल था। मेरे चाहने वालों के इतने लंबे लंबे कमेंट आए कि हमारी आंखों में उम्मीद देखी। आपको मैं बताऊँ, कल हाजी जी से मुलाकात हुई, उनके जवान लड़के के घर के 200-250 वोट है, घर में खाना नहीं खाया, वसीम भाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। और अब्बा वो किसी और को वादा करने पड़ता है, अब्बा वोट जाएगा तो वसीम को शुरू हो जाएगा, पूरे खानदान का वोट जाएगा। तो यूथ में ये दीवानगी है, ये पागलपन है। तो वो चीज की जनता ठगी जा चुकी है, जनता के साथ हरासमेंट हो चुका है, जनता का सही मायने में पूछो तो समझ लो एक बहुत बुरी हालत हुई है जनता की पिछले 8-10 सालों में। वो ताकि के बदलाव का चेहरा ढूंढ रही थी, विकल्प ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, मिला है तो उसे कैसे छोड़ देते, चला जाऊं या रुको। आज इस जनता से ये पूछने आया हूं मैं, पूरी जनता से। देखिए उससे पहले एक किस्सा सुनाना चाहूंगा मैं, अगर वादा करो तो सच्चा करना, नहीं तो मेरे मुंह पे बोल देगा वसीम कुरैशी तुझे नहीं चाहते, वसीम कुरैशी तब भी कुरैशी के साथ ऐसे खड़ा रहे। बिल्कुल सच्चे अपनी बातों के साथ जो वादे किए कि चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जो वादे किए हैं वो करूंगा। चुनाव लड़ता हूं तो शहर को नजीबाबाद या यूपी या मेरठ के लेवल पर नहीं, फिर मैं कनाडा और दुबई के लेवल पर बात करूंगा। एक बादशाह में वो किस्सा ये है कि एक बादशाह ने जब अपने दरबार महल में एंट्री की तो देखा एक बूढ़ा फकीर ठंडे कपड़ों में पहना दे रहा था। तो बादशाह ने पूछा कि आपके पास अगर कपड़े नहीं है? बूढ़ा फकीर बोला, मीडिया वालों देख लो, अगर कोई हाथ नीचे हो तो बता देना मुझे। ये वादा सोच समझ के करना, सोच मत करो, सिखा के लाओ, सिखा के लाओ। सब हाथ नीचे कर लो, सब हाथ नीचे कर लो, सब हाथ नीचे कर लो। देखिए अब आपने हाथ उठाया है ना, तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह पे यकीन रखते हुए ना मेरा साथ देना, क्योंकि दिल से बड़ा मुझसे कोई नहीं होता। अगर ये हाथ उठाया, ये वादा किया है तो ये वादा निभाना। मैं आ रहा हूँ, मैं वापसी आ रहा हूँ, डबल इरादे के साथ आ रहा हूँ।
अच्छाई बुराई के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आपको बहकाया जाएगा, आपको भड़काया जाएगा। आपको कुरैशी के नाम पे खास करके थोड़ा सा कुरैशी बिरादरी को जिस तरह से मेंटेलिटी बना ली है, उस मेंटेलिटी को आप निकाल दीजिए। ये कुरैशी आपकी खिदमत के लिए आया, कुरैशी नाम को एक नया रूप देने के लिए आया और वादा करना है वसीम कुरैशी दिगर बिरादरी से, सारे समाज से कि मेरी जगह वसीम कुरैशी बनके कल कुरैशी आपकी खिदमत के लिए खड़ा होगा। पहले वाला कुरैशी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाला कुरैशी आपको, आज कुरैशी पहले वाला रही भी नहीं है। आज कुरैशी डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, वसीम कुरैशी है। आज कुरैशी समाज सेवा की तरफ, एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी जब रहबर ऐसा होगा तो आप सोचें कुरैशी कैसा होगा। और अगर कुरैशी भाई यहाँ पे मौजूद है तो उनसे इतना ही कहूँगा कि इस वक्त हर कुरैशी वसीम कुरैशी का चेहरा बन जाओ। आप अगर रिक्शा चला रहे हो तो मुस्कुराते हुए चलाओ, आप अगर दुकान चला रहे हो तो मुस्कुराते हुए चलाओ। अपने दूसरे सलूक इतना अच्छा कर लो कि जब कोई कुरैशी को देखे तो दिल में उससे मोहब्बत पैदा हो। और एक बात, इस गलत फहमी में कोई भी मुस्लिम, कोई भी कुरैशी, कोई भी हिंदू ये मत सोच लेना कि वसीम कुरैशी नाहक बात के साथ होगा। वसीम कुरैशी हक के साथ होगा, चाहे वो सैफी हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। वसीम कुरैशी किसी एक बिरादरी का नहीं, एक समाज का नहीं, पूरे नजीबाबाद का चेयरमैन होगा। वसीम कुरैशी पूरे समाज का चेयरमैन होगा। अगर हर बात पे कोई हिंदू हो तो हिंदू के साथ खड़ा मिलेगा, और ना हर बात पे मेरा भाई चुनाव में अपने भाई के साथ नहीं खड़ा होगा। तो दिमाग से ऐसी चीजों को बिल्कुल निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मुसलमानों को बहकाया जाता है, डराया जाता है। वो असल में जो डराते हैं, कुछ मुसलमान भी डराते हैं। वो मुसलमान नहीं होते, वो कांग्रेसी मुसलमान होते हैं, बसपाई मुसलमान होते हैं। वो हमारे वाले मुसलमान नहीं होते। ये कौन कोई डरने वाली कौन थोड़ी है भाई, ये दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। अगर अखिलेश यादव आपका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकता है तो चलो मैं चल रहा हूँ, छोड़ दूंगा भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको मायावती आपका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकती है तो मैं भी आपके साथ चला हूँ, आज पार्टी छोड़ दूंगा। ये सिर्फ डराया जाता है आप लोगों को। या योगी जी का हाथ पकड़ने से आप जहन्नम में जाओगे तब भी छोड़ दो। इन बहकावे में नहाए, वक्त की जरूरत है। सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। जो काम हमारे हो जाएंगे वो किसी के नहीं होंगे। अभी फिलहाल इतना ही बोलूँगा, बाकी मैं थोड़ा सा अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लूँ, दोबारा आपको